हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 का मैट्रिक्स के लिए वीडियो नंबर 9 लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में दोस्त हमने देखा था कि कैसे हम अवयव के योग करते हैं और कैसे घटाते हैं, और उस पर एग्जाम्पल कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे अवयव के योग के गुणधर्म के बारे में कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, और ये प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्त आपने क्लास किस में बोले, हाँ 8 में 9 में पढ़ा था क्रम विनिमय नियम। अच्छे से आपको याद होना चाहिए क्रम विनिमय नियम। अब सवाल यह है कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है। तो मैं बताऊं दोस्त, अगर 2 + 3 करिए या फिर 3 + 2 कीजिए, बात एक ही है ना। यानी कि ये क्लास 8 की प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्रम का विनिमय करोगे तो अगर इसको आगे करो या फिर इसको पीछे करो, जो वैल्यू आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो बस यही बात अवयव पर भी लागू होता है। क्या होता है ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। अब हम लिखेंगे पहला दोस्त, योग का क्रम विनिमय नियम। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए दोस्त और लिखना शुरू कीजिए, योग का क्रम विनिमय नियम। तो लिखिए, माना कि ए और बी दो m/n कोटि का अवयव है। तो लिखिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, माना कि ए और बी दो m/n कोटि का अवयव है। तो ठीक है दोस्त, इस रूल के अनुसार हो जाएगा a + b = b + a। तो दोस्त ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि आपको हमेशा इस बात का रिमेंबर रखना होगा, इस बात को, ठीक है। अब सवाल है कि इसको हम प्रूफ कैसे करें दोस्त। तो सिंपली मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये समझ गए तो आप इससे आगे जो भी मैं बताऊंगा वो खुद से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद आप तो है ही गर्दा मचाने वाले हैं ना। चलिए आइए हम ध्यान देते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करें। तो दोस्त हम क्या करेंगे, एक काम कर लेंगे कि मान लेंगे, यानी माना कि a बराबर 2 3 4 5 कॉमा दोस्त b बराबर हम मान लेंगे 3 4 6 8। एक और बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने माना है वही आप भी मानिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, अब LHS = दोस्त LHS में क्या है, a + b है ना। तो हमें यही ना चेक करना है कि क्या इसको हम ऐसे वैसे जोड़े तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे अवयव का योग क्रम विनिमय नियम होता है, कह देंगे ना। तो वही बात हम करने जा रहे हैं। a की वैल्यू दोस्त 2 3 4 5, फिर प्लस b का वैल्यू दोस्त 3 4 6 8। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो दोस्त मैंने आपको जोड़ना सिखाया है, अगर नहीं सीखे हैं तो पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए। वैसे फिर भी मैं सिखा बता दे रहा हूँ। देखिए 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़िएगा तो दोस्त 7 हो जाएगा, 4 में 6 जोड़िएगा तो 10, 5 में 8 जोड़िएगा तो 13। तो ये रहा आपका इतना। अब हम चेक करेंगे कि क्या b + a भी इतना आ रहा है कि नहीं। अब RHS = तो दोस्त क्या है RHS में, b + a है। तो अब पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू 3 4 6 8 है ना। तो इधर लिख दिया हमने 3 4 6 और 8। फिर लिखना है प्लस a की वैल्यू दोस्त 2 3 4 5, 2 3 4 5। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा क्या, देखिए 3 में 2 जोड़ूंगा तो दोस्त 5, 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7, 6 में 4 जोड़ूंगा तो दोस्त 10, और 8 में 5 जोड़ूंगा तो दोस्त ये 13 हो जाएगा आपका। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्त, हम ऑब्जर्व यही कर रहे हैं ना कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है। दैट मीन्स अतः लिखेंगे, अतः दोस्त a + b = b + a। यानी दोस्त इस तरीके से बात को हमने प्रूव कर दिया कि
जो योग का क्रम विनिमय नियम है, मतलब अवयव जो है ना, योग का क्रम विनिमय नियम होता है। तो दोस्त इसको कॉपी कीजिए। अब हम और आगे जानेंगे कि अवयव के योग के गुणधर्म में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो अभी इतना कॉपी कीजिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस दोस्त, अब हम पढ़ेंगे जो अगला है ना, वो योग का सहचार्य नियम है। जैसा कि आपको पता होगा, जब आप क्लास 8 में थे तो आपने पढ़ा होगा सहचार्य नियम कुछ ऐसा ही होता है। सहचार्य नियम क्या कहता है, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं, फिर मैं अवयव पर आने वाला हूं। जैसे दोस्त 2 + 3 + 4, इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह योग का सहचार्य नियम है और उसका फॉलो कर रहा रूल है। तो हम चेक कर रहे हैं पहले दोनों की वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 + 2, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, फिर देखिए 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 और +4, तो दोस्त इसको ये इक्वल हो जाएगा 9 का और ये भी इक्वल हो जाएगा 9 का। मतलब यह हुआ दोस्त कि हमने यहाँ पर पा रहे हैं कि जो LHS है वह RHS के इक्वल है। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जो ये अवयव है वो सहचार्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि दोस्त अब अवयव पर सीखेंगे कि यह अवयव पर यह फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हमने कहा कि अगर ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया, तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया दोस्त कि हाँ इक्वल है। तो जब दोस्त ये इक्वल है तो हम यह कह दे रहे हैं कि यह जो है ना योग का सहचार्य नियम है। क्लियर है बात। चलिए अब आप सोच रहे होंगे ना कि कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप दोस्त इसको खुद से प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है थोड़ी देर पहले कि मैं पहला प्रूफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप आसानी से हर एक को प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करिएगा, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। मान लीजिएगा a बराबर कुछ ऐसे, पहले इसको लिख लीजिए दोस्त, स्टार देकर लिख लीजिए। देखिए यदि a, b तथा c, लिखिए दोस्त, यदि a, b तथा c 3 लिखिएगा 3 m/n कोटि का अवयव है, तो उसके बाद दोस्त ये लिख लीजिएगा। अब आप इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा, मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। मान लीजिएगा दोस्त a कोई 2/2 कोटि का अवयव ले लीजिएगा, तीनों का तीनों 2/2 कोटि का ही लेना होगा, क्योंकि अभी हमने बोला है ना a, b तथा c तीनों m/n, मतलब जो दोस्त है ना तीनों के तीनों एक ही कोटि का भी होंगे। अगर एक को हमने 3/3 माना है या फिर 2/3 माना है, तो मेरे को तीनों को इतना ही मानना होगा। और उसके बाद क्या करिएगा, a को रखिएगा और फिर b + c पहले जोड़ लीजिएगा, फिर a और जो b + c का जो रिजल्ट आया है उन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर LHS में चलिएगा। a की वैल्यू आपने जो माना है मान लीजिएगा, b की वैल्यू जो माना है वो मान लीजिएगा और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा। जो आएगा दोस्त पुनः c से ऐड कर देना है। अब आप पाइएगा लास्ट में कि ये जो दोनों है ना वो इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा प्रूफ। जो थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है दोस्त वो ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह है दोस्त योग के तत्समक नियम। अब सवाल यह है दोस्त कि ये योग का तत्समक नियम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये भी जब आप क्लास 8 में थे तो आपने पढ़ा था दोस्त कि जैसे मान लीजिए अगर 2 है +0, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 0 + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि अगर मैं 2 में 0 जोड़ूँ या फिर 0 को पहले लिखूँ फिर 2 जोड़ूँ, तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 ही आएगा, कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक सा फार्मूला बना दे रहा हूँ। 2 की जगह पर अगर हम a रखें +0 रखें और इधर 0, ये 2 की जगह पर हमने दोस्त a रखा, तो ऐसे में जो रिजल्ट मिलेगा वो एक के ही बराबर मिलेगा। तो ऐसे में इसी को हम कहते हैं कि यह जो है योग का तत्समक नियम है। तो बात समझ आई। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। तो लिखिए दोस्त, यदि a m/n कोटि का अवयव है
और 0 m/n कोटि का शून्य अवयव है। तो दोस्त यहाँ पर जो 0 है ना वो शून्य कोटि का अवयव है, जो कि मैंने आपको समझाया है शून्य कोटि का अवयव क्या होता है। तो ये यहाँ पर यही है। तो ऐसे में दोस्त इस रूल को कहता है कि फिर ये रूल बोलता है दोस्त, अतः योग के तत्समक नियम में a + 0 इज ऑल्सो 0 + a इज इक्वल टू a। बात समझ आई? तो ये होता है, आपने इसको लिख लिया होगा। और एग्जाम में दोस्त ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान। तो चलिए ये रहा आपका एक अनदर प्रॉपर्टीज। ये बात समझ आई दोस्त? चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से। अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है दोस्त, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं अब आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला जो प्रॉपर्टी है दोस्त वो हम पढ़ेंगे कि किसी अवयव का सदिश से, सॉरी दोस्त, अदिश से गुना, किसी अवयव का अदिश। अब आप दोस्त यहाँ पर अदिश और सदिश फिजिक्स वाली बात नहीं है, बात यहाँ पर है अदिश मीन्स दोस्त एक संख्या से, ठीक है। तो अदिश यानी कि दोस्त संख्या। फिर से हमने क्या कहा कि किसी अवयव का अदिश, दैट मीन्स दोस्त संख्या से गुना। बात समझ आई? तो ये अब हम कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा दोस्त। एक काम करेंगे, अब इसमें कुछ वर्ड्स लिखना होता है, पहले आप उसको लिख लीजिए और फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो लिखिए दोस्त, माना कि, लिखिए कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना, तो लिखिए माना कि a एक m/n कोटि का अवयव है, हो गया, तथा k एक अदिश, ब्रैकेट में दोस्त संख्या है, तो अवयव a का अदिश k से गुना करने पर प्राप्त होता है और इसे ka द्वारा सूचित किया जाता है। कंप्लीट दोस्त। अर्थार्थ लिखिए, अर्थार्थ को दोस्त हम ऐसे भी लिखते हैं, हमने कहा यदि a aij है और m/n कोटि का अवयव है, तो ऐसे में अगर मेरे को ka निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा दोस्त कि फाइनली इसमें भी हम k से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, मतलब k aij m/n। बात समझ आई? तो ये रहा दोस्त एक बेसिक सा फॉर्मूला जो कि आपको लिख लेना होगा। और मैं आपको नोट में एक बात लिखवा देता हूँ, तो पहले उसको लिखिए और फिर मैं आपके कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। तो नोट में लिखिए दोस्त, क्या लिखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो लिखिए, कॉपी कलम लेकर के लिखिए, यदि किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्रत्येक सदस्य में गुणा किया जाता है। कंप्लीट। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दोस्त, यदि किसी अवयव में कॉमन लिया जाता है तो प्रत्येक सदस्य से कॉमन लिया जाता है। कंप्लीट दोस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिखवाएं, तो देखिए दोस्त, ये लिखवाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है भाई? तो देखिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो इस पर आधारित है। जैसे आपका क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आया, ये बहुत आता है दोस्त ऑब्जेक्टिव में, 1 2 3 4, तो आपसे पूछ लेगा 4a = what। अब जो दोस्त यहाँ पर 4 है ना वह k है। बात समझ आ रही है? तो लिखेंगे अब सिंपली 4a बराबर 4a की वैल्यू जो है सो लिख देना है, यानी 1 2 3 4। तो ऐसे में सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो ये रहा दोस्त आपका राइट आंसर। बात समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्त यदि a बराबर 1 2 3 4 तो 5a = what। तो सिंपली दोस्त एक काम कर लेना है, इसको तो रफ कर देते हैं, आपने उतार लिया होगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा आपका 5a। तो दोस्त पहले तो हम 5 लिख लेंगे और a की वैल्यू जो दिया गया है हम लिख ले रहे हैं, कितना है 1 2 3 4।
तो गुना कराएंगे तो दोस्त हो जाएगा 5, 10, 15, 20 हो जाएगा ना। तो ये रहा आपका राइट आंसर। तो दोस्त इस तरीके से मैंने आपको बतलाया कि कैसे हम गुना कराते हैं। तो बस दोस्त आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम दो अवयवों का गुना कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्त वो जो है ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए आए हों तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का आपको पढ़ना है अगर इस तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।